वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एवरेज की 2020 सीजीएल की यहाँ पर सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर बेटा इस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोग जितने भी सीरीज से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2020 में आए थे वो आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो बेटा यहाँ पर 1 से 50 से लेकर तो यहाँ से बेटा 1 से यहाँ पर 50 तक जितने भी मल्टीपल्स 2 और 5 के होते हैं, 2 या 5, या तो 2 के हों या तो 5 के हों, क्लियर है, उनका मल्टीपल जो है उनका बेटा हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो बेटा यहाँ ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल लिखता हूँ तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी की तरह 12, ये 12, 14, 16, 18, फिर बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 40, और इसी तरह बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब बेटा 5 के मल्टीपल लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 15 प्लस 25 प्लस यहाँ पर 35 प्लस 45 प्लस 55 आना चाहिए, लेकिन नहीं। अब बेटा आप सभी को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर 5, 10, 15, 20 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा यहाँ पर 2 या फिर 5 का, तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल मैंने 10, 20, 30, 40, 50 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। और यहाँ पर एवरेज आप सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जिनका हमको निकालना है। तो बेटा जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये 10 अगर यहाँ पे भी ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, तो वो 2 बार यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जबकि हमको एक ही बार करना है। क्लियर है, इसीलिए यहां पर मैंने नहीं लिखा। अब बेटा यहां पर एक चीज समझो, इनको हम लोग प्लस कैसे करेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, ये जो होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं, ये मैंने अपनी थ्योरी में भी डिस्कस कर रखा है कि ये होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस इनको हम लोग लिख सकते हैं 25 तक। क्लियर है। तो बेटा इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनका यहां पर सम आ जाएगा। ठीक है, इनका सम निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बेटा इनका अगर सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 × 26। क्यों होगा, तो देखो 25 n + 1 / 2 और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर का सम आ जाएगा। तो बेटा यहां से 2 से 2 हम लोग हटा देते हैं। क्लियर है। उसके बाद बेटा अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पर 5 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और बेटा आपको पता है ऑड नंबर की जब भी सीरीज होती है उसका क्या होता है, सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 5 × 5 का स्क्वायर अपॉन बेटा कितने टोटल नंबर टर्म्स, 1 से 50 के बीच में हम लोगों को ये जानना है कि नंबर्स कितने होंगे। तो देखो बेटा 50/2 कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25, मतलब ये टोटल टर्म्स 25 हैं। क्लियर है। और यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो +5 दैट इज 30 टर्म्स हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अपॉन 30 हो जाएगा बेटा। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 25 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बेटा देखो 26 प्लस यहाँ पर 5 दैट इज 31 अपॉन यहाँ पे 30। तो यहाँ पर देखो कि 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15 अपॉन 6, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 और यहाँ पर 35, 6 × 5 = 30 और यहाँ पर हो जाएगा 50, मतलब कि 6 × 8 = 48। तो ये समथिंग आपका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो बेटा एवरेज ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर की अगर बात करूं, फर्स्ट पॉजिटिव 10 ऑड नंबर की बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा 10। क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर की मैं बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा 15 + 1 दैट इज 16। अब बेटा इनका प्रोडक्ट अगर पूछा है तो 10 × 16 दैट इज 160। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2 लाइन में कैसे कर लिया सर ने। तो बेटा उसके लिए आप जाइए मेरी एवरेज की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने थ्योरी में बेसिक से सब कुछ यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रखा है। तो वहां पे जाइए, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पर है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 consecutive ऑड नेचुरल नंबर इज 233, फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। तो बेटा यहाँ पे 233 आपका एवरेज है। किसका बेटा, ये है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। तो बेटा ऑड नंबर मैंने पहला लेट कर लिया x है, तो दूसरा हो जाएगा x + 2 और तीसरा हो जाएगा x + 4 और बेटा इसके पहले ये हो जाएगा x - 2 x - 4। बेटा ऑड नंबर्स और भी आप लेट कर सकते हो, बट यहाँ पर बेटा इसलिए लेट करेंगे ताकि ये जल्दी हमारा सॉल्व हो जाए। क्लियर है। तो बेटा अपॉन ये हो जाएगा 5।
ठीक है। अब बेटा इनके स्क्वायर का ये एवरेज हो गया, ठीक है, इक्वल टू बेटा कितना है 233। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो x 1 2 3 4 5, तो बेटा ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab, तो यहाँ पर माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 इंटू x 8x, तो यहां पर जैसे आ जाएगा माइनस का 8x, तो बेटा उसी तरह यहां पर आ जाएगा प्लस का 8x, इसी तरह बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस का 4x, यहां पर आ जाएगा प्लस का 4x, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे। अब बेटा यहां पर देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 4 40, तो यहां पर हो जाएगा 40 अपॉन 5 इसकल टू हो जाएगा 233, और इसको जब कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसकल टू 233, और 233 से बेटा अगर यहाँ पर 8 जाएगा तो आ जाएगा 225, और एक्स इसकल टू आ जाएगा 15। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। इसका यहाँ पर एवरेज भी 15 ही होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में कैसे आएगा, देखो यहाँ पर बेटा देखो x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 2, तो बेटा देखो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा 2x अपॉन 2, इसका मतलब x, तो इसका एवरेज यहाँ पर आ गया बेटा x, दैट्स वाई यहां पर ये हो जाएगा 15। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका यहां पर है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। बेटा फर्स्ट 8 प्राइम नंबर की अगर बात करता हूं तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3 5 7 11 13, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 17, उसके बाद 19, ठीक है। इनका एवरेज अगर बात करते हैं बेटा तो इनके एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो ये बेटा 8 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहां पर ये सारे क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, क्लियर है, तो प्लस कर देंगे इनको। देखो 5 5 10 10 और यहां पर 20 कितना हो जाएगा 30, 30 और बेटा यहां पर 30 60 हो जाएगा, 60 प्लस ये 77 77 अपॉन 8 इसकल टू आ जाएगा एवरेज। उसके बाद कह रहे हैं आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। बेटा फर्स्ट 10 इवन नंबर की अगर बात करते हो, ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर की बात करते हो तो यहां पर बेटा 10 इवन नंबर का मतलब 10, ठीक है, इंटू 2, दैट इज यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 20, क्लियर। और पहला क्या है 2, और इनका एवरेज का मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, 2 प्लस यहां पर 20 इक्वल टू 22 अपॉन 2, दैट इज 11। इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो बेटा यहां पर देखो अब इनका एवरेज निकालना है, इनका रेशियो सॉरी निकालना है, तो 77 अपॉन 8 अपॉन 11, तो यहां पर हो जाएगा 7 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब यहां पर है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। मतलब कि यहां पर इवन नंबर का आपका एवरेज दिया है 17, और ये कितने इवन नंबर हैं, 8 इवन नंबर है, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, और उसके बाद कह रहे हैं 36 एंड 53, क्लियर है। तो बेटा यहां पर देखो अब यहां पर बेटा 8 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और ये इवन नंबर्स हैं, और यहां पर ये दिया है बेटा एवरेज, क्लियर है। तो लास्ट नंबर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा, क्या करेंगे एवरेज प्लस यहां पर कितने नंबर्स हैं 8, तो यहां पर 7 कर देंगे, तो यहां से बेटा ये हो जाएगा 24, क्लियर। तो यहां पे बेटा लास्ट नंबर आ गया 24, उसके पहले वाला होगा 22, उसके पहले वाला होगा 20, क्लियर। अब बेटा यहां पर देखो आगे के होंगे 36 प्लस 53, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इनका एवरेज निकालना है आपको, तो बेटा इनका एवरेज आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, इनका अगर बेटा सम देखते हो तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा 66, ठीक है, 66 और प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका 96 प्लस 6 102 प्लस 3 105 प्लस 5 50 इक्वल टू हो जाएगा 155 अपॉन 5, दैट इज 31, और ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर है द टोटल ऑफ 3 नंबर इज 240 and the second number is 4 times the first number and the third number is 3 times the first number, find the average। तो बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बेवकूफ बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा चीजें दी हैं बेटा। इनका एवरेज क्या होगा 240 और 3 नंबर्स हैं तो 3 इक्वल टू 80 हो जाएगा। दिस वन इज योर आंसर, क्लियर है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एवरेज ऑफ x अकरिंग 5 टाइम्स एंड y अकरिंग 7 टाइम्स एंड y अकरिंग 7 टाइम्स इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है 37। तो बेटा यहाँ पर इस 12 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 क्यों किया, क्योंकि बेटा x 5 बार है, y 7 बार है, तो 12 ही होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द x अकरिंग 7 टाइम्स एंड y अकरिंग 5 टाइम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 12।
क्लियर है, ये 35 इसका दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो बेटा y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर x को एलिमिनेट करना होगा। x को एलिमिनेट करने के लिए इनको बराबर कर लेते हो, तो बेटा इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब बेटा सबको माइनस कर दो, ठीक है, तो माइनस करने पे बेटा देखो ये तो कट जाएगा आपका पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 49 में से 25 अगर जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 24, क्लियर है। y इक्वल टू यहाँ पर अगर देखोगे आप तो बेटा ये 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 37 को 7 से करोगे तो बेटा 7 त्रिक 210 और ये हो जाएगा 259, क्लियर। और इसके बाद इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 175, समझ गए कि नहीं, 350 का आधा कर दो 175 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 84, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पर देखो 12 और ये 2 और यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ये 42 एंड दिस वन इज योर आंसर। तो बेटा यहाँ पर मैंने नंबर से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर CGL 2020 के आपसे डिस्कस किए। बेटा अगर मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा पढ़ाने का तरीका आप सभी को समझ में आता है तो बेटा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।